फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन, मैथ्स 12 क्लास का 7वां चैप्टर। बाबू, अगर 7वां चैप्टर आप लोग बेहतर तरीका से पढ़ ले रहे हैं समाकलन, तो मुझे उम्मीद है कि समाकलन से ही आपको इंटीग्रेशन से ही 40+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो बिफोर पढ़ाने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आपके सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो गौर से देखा जाए, आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन है। क्या है बाबू? इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखा जाए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का हम हिंदी लिख सकते हैं समाकलन। क्या लिखेंगे बाबू? समाकलन। अब देखिए, समाकलन दो तरह का होता है बाबू। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। दूसरा जो होता है डेफिनिट होता है। क्या होता है बाबू? डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। ध्यान दीजिए, अब इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है बाबू ऐसा होता है। देखिए, ऐसा होता है सिंबल, fx dx लिखते हैं। ठीक है, अनिश्चित जो समाकलन होता है सेम सिंबल होता है, a और b लगा देते हैं, यानी कि इसको लेते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। तो ये होता है, या समाकलन होता क्या है? समाकलन अवकलन का प्रतिलोम होता है, का प्रतिलोम होता है, यानी कि इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएबल। देखिए, अब ये हो गया आपका मोटा मोटी सिंबल और कितने तरह के होते हैं ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम जाऊंगा टू द पॉइंट। वही बात फिर से दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जाऊंगा अब कहाँ पर? सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, यानी कुछ बेसिक इसका जो है फार्मूला है वो हम लोग को याद होनी चाहिए, तभी अवकलन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो देखा जाए, अब इसका फार्मूला कुछ है। ध्यान से फार्मूला की तरफ देखा जाए। फार्मूला की तरफ ध्यान दिया जाए, सूत्र की तरफ। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n+1 प्लस c। पहला फार्मूला 1 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर फार्मूला देखिए क्या होगा इसका। 1/x अगर dx दिया होगा तो लिखेंगे log mod ऑफ x प्लस c। ठीक है, तीसरा फार्मूला इंटीग्रेशन, अगर e के पावर x dx होगा तो लिख देंगे हम क्या इसको, e के पावर x प्लस c। चौथा फार्मूला इंटीग्रेशन, अगर आपको दे दे ऐसा sin x dx तो लिखेंगे माइनस कॉस
एक्स प्लस सी। क्लियर। पांचवा फॉर्मूला इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अगर दिया तो लिखेंगे साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ ध्यान दीजिए। 6 नंबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स दे दिया डी एक्स तो लिखेंगे इसका tan एक्स प्लस सी। सातवां फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया तो लिखिए माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आठवां फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स आज डी एक्स दे दिया तो लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी। नौवा फॉर्मूला कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दे दिया फॉर्मूला में डी एक्स तो लिखेंगे माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो कुछ मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक इंटीग्रेशन बताने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेप्ट उसका तब आगे बढ़ाऊंगा एक्सरसाइज पर। देखा जाए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, एग्जाम्पल से समझे। दे देगा इंटीग्रेशन साइन 3x dx तो क्या करेंगे, साइन का तो हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है बाबू, साइन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो 3x है। लेकिन देखिए 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो एकदम उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा है। तो ये 3x मल्टीप्लाई में है तो 3 कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा प्लस सी, ऐसा लिख देंगे। ठीक ना। जैसे साइन 2x को ही दे दे प्लस 4, आप बोले कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, तो साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x, अब बट्टा ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। अब 4 का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस सी। जो भी इसके साथ होगा वेरिएबल आकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक ना। ये आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हमेशा चलता ही रहेगा इसके साथ। दूसरा क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx को दे दे आपको, तो क्या करेंगे कि ax प्लस बी एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 1 3 और 2 1 3, इसका जो वेरिएबल होगा वो नीचे आ जाएगा साथ में। वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, प्लस सी लिख देंगे ऐसा। ठीक ना, समझ में आया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन कोई दे दे आपको। अब गुणा कर देंगे इसको, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कट गया, डी एक्स बचा क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 बट्टा 3, एक इसमें भी जुटेगा, नीचे भी एक जुटेगा। अब माइनस क्या है, 1 है तो केवल एक्स हो जाएगा प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे आप लोग। अब बुक से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। बुक से क्वेश्चन हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए मैथ बुक से ही निकाला जाएगा। समाकलन देखा जाए,
समाकलन। चलिए ध्यान से देखा जाए, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखा जाए, बुक से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए प्रश्नावली शुरू किया जाए। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है आपका 7.1। वन शॉट वीडियो में इसको पूरा कर लिया जाएगा आज। देखा जाए क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि प्रति अवकलज निकालना, ये कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि समाकलन। प्रश्नावली 7.1 पहला क्वेश्चन है sin 2x, दूसरा क्वेश्चन है आपका cos 3x, तीसरा क्वेश्चन है आपका e के पावर 2x, चौथा क्वेश्चन आपका है ax प्लस b का होल स्क्वायर, पांचवा क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4e के पावर 2x। ये पांच पहले देखा जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोग बता चुका था हमें। ये क्या हो जाएगा बाबू, sin 2x dx का डायरेक्ट लिखेंगे sin cos माइनस में 2x अब बटा 2 हो जाएगा इसका प्लस c। इसका क्लियर हो गया। 2 नंबर देखिए cos 3x dx। अब बताइए cos क्या होगा, साइन होगा, sin 3x अब प्लस c है, इसका क्या हो जाएगा 3 का 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। 3 नंबर देख लीजिए इंटीग्रेशन e टू x dx सेम होगा, e के पावर 2x हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा c, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, 4 तो बता दिए आपको, 4 नंबर ऑलरेडी बता दिया एग्जाम्पल में। 5 नंबर देखा जाए क्वेश्चन sin 2x माइनस 4e के पावर 2x dx। देखिए इसका तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा cos 2x बट्टा 2 और माइनस 4e के पावर 2 अब बट्टा ये क्या 2 है, 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 2e के पावर 2x प्लस c। खत्म। क्या हुआ है, पांचवा क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट देखा जाए, आएगा तरफ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसका भी समाकलन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए इंटीग्रेशन 4e 3x प्लस 1 dx। फिर देखा जाए 7 नंबर तो बताइए दिए हम। 8 नंबर देखा जाए दिया है 8 नंबर क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। हाँ देखा जाए, पहले इसको देख लिया जाए। 4e के पावर 3x बाई 3 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा प्लस c। इसका क्या होगा, 4 तो बाहर होगा, e के पावर 3x है, 3 के पावर 3x और कोफिशिएंट के साथ जो लगा है वो नीचे आ जाएगा। x है 1 है तो x प्लस c। 9 नंबर देखिए जाए, सॉरी 8 नंबर देखा जाए। 8 नंबर करेंगे तो ये क्या हो, a x पावर 3 बटा 3 प्लस कोफिशिएंट बाहर b x स्क्वायर बाई 2 c x प्लस के लिख देंगे कॉन्स्टेंट, ठीक ना। ये हो जाएगा, c भी लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 7 8 हो गया है। 9 नंबर भी बहुत इजी है। देखा जाए इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x। आसान है, बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 2 हो गया तो 2 तो बाहर करेंगे, x में इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा बट्टा 3 3
अब प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हुआ रिजल्ट। ठीक है, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ध्यान दिया जाए, अब क्या होगा, इसको तोड़ देंगे हम लोग, रूट इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/x इंटू 1/√x के प्लस होल स्क्वायर, ए माइनस बी दोनों के तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये से कट गया, ये होगा 2, ये हो जाएगा प्लस 1/x dx। ठीक है, लिख लिया जाए, आसान है। अब x का क्या हो जाएगा, x²/2, ये 2x हो जाएगा, इसका log ऑफ x मोड में प्लस सी, यही क्या होगा आपका रिजल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर समझ से समझ रहे होंगे। थोड़ा लाइट कटी थी तो उससे लेना देना, लाइटिंग बढ़ा दीजिएगा, अपने मोबाइल के स्क्रीन वाला आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैं, उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा एक्सरसाइज, ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, 11 देखा जाए। 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करने के मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए। ये आपका x3, ये हो जाएगा 5x² - 4/x² dx। देखिए किस तरह से बना दे, दो तरह से बना सकते हैं इसको। पहले तो मैं लोग को दिखाना चाहता हूँ कि बचपन से जो हम लोग भाग पढ़े ना, वैसे भी बना सकते हैं इसको, ऐसे भी। ठीक ना, ठीक है। अगर ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा x3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 हो गया। पहले तो इसमें क्या, x3 हो गया, फिर इसको करेंगे, पहले काट दिए हम लोग, क्या किए, पहला काट दिए, ये हो गया कट। 5x² बचा, प्लस 5 केवल x लिख देंगे हम लोग, केवल 5 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा। ये भी क्या है कांस्टेंट, माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब -4 को कटाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे और लास्ट में एक जोड़ देंगे। चलो इसको भी कटा ही डाला जाए, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, क्या करेंगे कि x² यहाँ से कट जाएगा, ठीक ना, तो -x² करेंगे तो हो जाएगा। चलो हटाओ इसको, यहाँ से -4 हो गया ये। तो हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x + 5, ऐसे जो बचा है इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि भाग देना है इसी से। अब इसका क्या हो जाएगा वो, x²/2, इसका 5x, इसका हो जाएगा माइनस इस तरह, यानी इससे कर देंगे dx, इसको अलग कर दिया जाए पहले, x²/2 + 5x, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा भाई 4, एक जुटेगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो माइनस में प्लस हो गया, यानी कि x²/2 + 5x प्लस 4/x, यही आपका क्या हुआ रिजल्ट, प्लस सी छोड़ दिए, चलो सी लिख दिए यहाँ पर, यही आपका क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 11 तो हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताऊंगा आप लोग को, ध्यान दीजिए। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखा जाए, ऐसे तो कर दिए हम लोग, एक तरह और बता दे रहा हूँ, बस इसको ऐसे बना सकते हैं भी, सेपरेट कर दीजिए, x³ / x², 5x² - 4x²/2, कैसे कर सकते हैं जी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या जी x + 5 - 4x - 2। अब सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरह भी हो जाएगा सॉल्व। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 12 नंबर, ध्यान से देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन x
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट ओवर एक्स dx। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को थोड़ा। अब उसी तरह मैं करूँगा, इस सेपरेट करूँगा तो एक्स के क्यूब बटा इसका जो होता है एक्स 1/2 होता है रूट वाला को, प्लस 3x एक्स के पावर 1/2 प्लस 4x के पावर 1/2 dx लिख देंगे इस तरह, ठीक है। तो अब बेस से मतलब पावर क्या घट जाएगा जाकर, एक्स 3 माइनस 1/2 प्लस 3x 1 माइनस 1/2 प्लस 4x पावर माइनस 1/2 ऐसा हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसको क्या करें, सॉल्व कर दीजिए। 3 दूनी 6, 1 घट गया 5 प्लस 3x 2 1 3 यानी 1/2। आइए जैसा है वैसा कर लीजिए dx। अब कुछ नहीं करना है, इसको फार्मूला लगा देंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे जी, फार्मूला एक यूज कर लेंगे। देखिए ध्यान से, फार्मूला डायरेक्ट यूज कर दिया जाए। x 5/2 प्लस 1 5/2/1 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको सल बट्टा के जोड़ जैसे कर लीजिए, आपको क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तेरह नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है बाबू। तो कोई बात नहीं है, इसको बाहर इसको अंदर ऐसा कर देंगे, x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, ये माइनस प्लस दोनों कहानी खत्म। क्या बचा है, एक्स माइनस 1, तो प्लस 1 ले रहे हैं तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कहानी खत्म, यानी 0। जब डिवाइड लगाया मैंने यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, जब डिवाइड लगाया तो क्या आया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डायरेक्ट पुट कर देंगे इसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx क्या हो जाएगा, एक्स पावर क्यूब बटा 3 प्लस एक्स प्लस सी। इसका भी रिजल्ट क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसका भी क्या कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, याद है। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ से क्या कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके सामने शाहिद सर हमेशा उपस्थित रहेंगे। कुछ कारणवश मैंने 5-10 दिन वीडियो नहीं बना पाया, ये बहुत मुझे खेद है, बहुत अफसोस है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका कवर कर लेंगे बेहतर तरीका से। आप लोग का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझाते हुए, पूरा कॉन्सेप्ट बताते हुए चैप्टर को समाप्त करूंगा। ध्यान से देखा जाए फिर से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx, एकदम बचवा क्वेश्चन है बाबू। अब इसमें इससे कुछ गुणा करोगे तो रूट एक्स है, लिख लो डायरेक्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। इसको x इंटू एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग आराम से, इसमें गुणा किए, ये रूट एक्स का कॉन्सेप्ट यही होता है, x पावर 1/2। अब देखियो तो ये तो हो गया बाबू x के पावर 1/2, ये क्या बेस से मतलब पावर जुट जाएगा तो x के पावर 3 क्या हो जाएगा 2, क्या होगा dx। अब आराम से 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस सी। आप सॉल्व कीजिए, इसका रिजल्ट ले लीजिएगा, बट्टा का जोड़ है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला जो 12-13 सवाल है मैं लेके आऊँगा, आपको बेहतर चीज़ समझा दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। और 7वां चैप्टर और 5वां चैप्टर अगर आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ें तो बाबू 80+ कर लीजिएगा स्कोर। क्या कीजिएगा, 80+ स्कोर कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि केवल यही पढ़िए, नहीं,
मैं कमांड बोल रहा हूँ किस पर रखिए आप लोग, सब चैप्टर पढ़िए, सब चैप्टर आपके लिए अनिवार्य है, जानना जरूरी है, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस डालिएगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।